नमस्कार दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह सिर्फ जीएसटी कट हो गया, जीएसटी कम हो गया, बहुत ही सब सस्ता हो गया, ये चीज सुनने को मिल रहा है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में। 100 रुपए की चीज 45 रुपए में। 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में। 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा। आपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जीता है, उसका ये उपहार है कि आपने विश्वास किया भाजपा को। गाड़ी स्टार्ट कर। वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरते, लोग मजाक उड़ाते हैं। आज इसी पे बात करते हैं। दिवाली का तोहफा, बाप रे बाप। सरकार कह रही है कि देखो हम जनता को तोहफा दे दिया, हमने जीएसटी घटा दिया, मेला लगा दिया, बम्पर छूट दे दिया। पर भाई ये तो बताओ, जीएसटी लगाया किसने था? कांग्रेस ने लाई थी क्या? नहीं, लूटने वाले भी तुम और अब कम करने वाले भी मसीहा भी तुम। पहले जेब काट लो, फिर आधा रुपया वापस फेंको और कहो तोहफा दे दिया, तोहफा दे दिया। आप बताइए, जीएसटी घटने से आपकी जेब में क्या फायदा आया है? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या सस्ता किया है। पहला एग्जाम्पल, बेसिक नीड जो सबकी है, एजुकेशन। एजुकेशन से सरकार कहती है देखो नोटबुक पर हमने जीएसटी 0 कर दिया है। वाह, सुनने में तो बड़ा मीठा लग रहा है। लेकिन भाई उसका कच्चा माल, पेपर, पल्प, बोर्ड सब पर 18% ठोक दिया इन्होंने जीएसटी। तो नतीजा, नोटबुक पहले से भी महंगी हो जाएगी। यानी बच्चों की पढ़ाई पर बोझ और बढ़ा दिया इन्होंने। ये राहत नहीं है, ये नया धोखा है जो आप लोग को दिया गया है। बताइए आपके बच्चों के कॉपी किताबें सस्ती हुई है या महंगी? कमेंट में जरूर लिखना ये बात। और यही सबसे बड़ा सवाल, एजुकेशन पर जीएसटी क्यों? एक आम आदमी को आप सबसे क्या चाहिए? सरकार से क्या चाहिए? अच्छी और सस्ती शिक्षा, बच्चों को टॉप क्लास फैसिलिटी के साथ स्कूल। आपको तो एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए थी, हेल्थ केयर फ्री कर देना चाहिए था। लेकिन किया क्या? किताबें महंगी कर दी और बोल रहे हमने 0 कर दिया, नोटबुक महंगी कर दिया, इलाज भी महंगा हो गया। यानी जिसने आपको वोट दिया उसके बच्चों का भविष्य ही बोझ तले दबा दिया आपने। और जीएसटी का गाना पूरे देश में गा रहे हो। आपके हिसाब से सरकार को पहले क्या फ्री करना चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ केयर? कमेंट में लिखिए आप। और अब एक सीधा सवाल, अगर आप सच में जनता को राहत देना चाहते हो तो जीएसटी के नाम पर ये ड्रामा करने की बजाय पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटा देते हो? जहां आप 60% से भी ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, जहां रोज आदमी की जेब खत्म हुई जा रही, कंगाल हुए जा रहा है बेचारा। सोचिए अगर अपने पेट्रोल डीजल का रेट घट जाए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा और शायद आम आदमी को सच में फायदा मिल जाता। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो हो सकता है सब्जी, अनाज, दूध, जो भी ये चीजें हैं इसकी कीमतें थोड़ी नीचे आ सकती हैं। पर साहब वहां तो आपकी कमाई की मशीन चल रही है। आप बताइए, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता तो आपकी जिंदगी आसान होती या नहीं होती? कमेंट करिए, आप बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। तो सवाल साफ है मेरा कि जीएसटी का ढोंग क्यों है? चिल्लाना क्यों है? इतना क्यों हो रहा है हल्ला? सच्चाई तो यही है कि आपने जनता की जेब से ही निकाला है और अब उसी में थोड़ा सा वापस डालकर अपने लिए तालियां बजवा रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। उसे चाहिए सिर्फ 2 फ्री चीजें, बस 2 ही, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। टॉप क्लास का एजुकेशन हो और फ्री कर दो,
टॉप क्लास का हेल्थ केयर हो, फ्री होना चाहिए। बाकी सब ढोंग है, बाकी सब आपका चुनावी खेल है, चुनावी मुद्दा है, जुमला है और कुछ नहीं। हमको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं उसके अलावा। तो ये सब ढोंग बंद करिए और इनकी बातों में ना आइए आप लोग भी कि उन्होंने सस्ता कर दिया आपको। अपने बहुत सारी आजकल वीडियो जहां देखो वहां लग रहा है दिवाली का तोहफा दे दिया, दिवाली का तोहफा दे दिया। दिमाग खराब हो गया ये बात सुन के। कि आपने ऐसे काटा है ना, नीचे से, ऊपर से नहीं काटा है। ऊपर से काटते तो दिखाई देता, नीचे से काटा है और आराम से आदमी नीचे चला गया और उसको पता ही नहीं चला। ये हुआ है आम आदमी के साथ। दोस्तों आप सबको क्या लगता है, इस पर आवाज उठाइए। आप लोग को सच हो सकता है कि ना पता हो, इस पे आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए। नहीं बना सकते आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए कि सरकार हमको धोखा दे रही है।